प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्यांकों में लिखिए। प्रश्न 1 का 10वां 1278। तो 1278 को हम लिख सकते हैं 1000 जोड़ 100 जोड़ 100। देखिए 1000 जोड़ 100 जोड़ 100, ठीक है। तो 1000 जोड़ 100 जोड़ 100 क्या हो गया? 1200। 1000 में 100 जोड़ेंगे तो 1100, फिर 100 जोड़ेंगे तो 1200, फिर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे तो 1200 हो गया है। अब 78 जोड़ना है, तो 78 में पहले 50 जोड़ 50 जोड़ 10 जोड़ 10, ये हो गया 70, ठीक है। तो 1000 जोड़ 100 जोड़ 100 कितना हो गया? 1200, और 50 जोड़ 10 जोड़ 10 हो गया 70। तो 78 है, यानी 8 और जोड़ना है इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पे जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 क्या हो गया? 8 हो गया, और ये हो गया 70। 50 जोड़ 10 जोड़ 10, और इधर 1200, तो 1200 फिर 70 और 8, यानी 1278, इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसको रोमन संख्यांकों में लिखना है, ठीक है। तो रोमन संख्या इसी तरह से लिखेंगे। तो पहले 1000 को रोमन संख्या में, तो 1000 को रोमन संख्या में लिखा जाता है एम से। तो यहां पे एम लिख लेंगे। उसके बाद 100 सी से लिखा जाता है, फिर 100 सी। तो एम सी सी मतलब हो गया 1000 जोड़ 100 जोड़ 100, यानी 1200 हो गया। देखिए 1000 हो गया एम, 100 को सी से लिखा जाता है रोमन संख्या में, तो 1000 एम, तो एम सी सी हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1200। तो सी जो है एम के दायां तरफ है, इसलिए जुटेगा। अगर एम के बायां तरफ रहता तो घटाते, लेकिन यहाँ पे 100 जोड़ना है। देखिए 100 जोड़ 100 1000 में जोड़ना है, इसीलिए एम के दायां तरफ सी सी लिखेंगे। तो एम सी सी हो गया। अब 50 को रोमन संख्या में एल से लिखते हैं, तो एल यहाँ पे लिख लेंगे। एल हो गया 50। तो 50 में 10 जोड़ना है, तो 10 को एक्स से लिखते हैं। तो 50 10 60, 10 70, 70 हो गया इतना, एल एक्स एक्स, ठीक है। 50 10 60 10 70। तो 50 को एल से, 10 को एक्स से। अब 5 है, तो 5 को भी से लिखते हैं। 5 को भी से लिखते हैं, फिर 1 1 1 3 बार जोड़ना है 5 में। तो 1 को आई से लिखते हैं, आई आई आई, 3 1 है तो 3 आई देंगे। तो एम सी सी एल एक्स एक्स भी आई आई आई, ये हो गया 1278। एम मतलब 1000, सी मतलब 100, तो एम सी सी मतलब 1200 हो गया। एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, तो एल एक्स एक्स मतलब 70, भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 5 1 6 1 7 1 8, तो 1278 हो गया पूरा। यानी 1278 को रोमन संख्या में लिखेंगे एम सी सी एल एक्स एक्स भी आई आई आई। ग्यारहवां 1598। तो 1598 को रोमन संख्यांकों में लिखना है। तो इसको पहले हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए 1000 जोड़ 500, ये हो गया 1500, जोड़, तो 1598 है। तो 1000 जोड़ 500 हो गया 1500। अब 98 को कैसे लिखते हैं रोमन संख्या में? तो 100 में से
100 में से 10 को घटाएंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब 8 हो गया, तो 8 को कैसे लिखते हैं? तो 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 5 में 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 3 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो रोमन संख्या में 100 में से 2 घटाने पे 98 नहीं आता है। ठीक है, 100 में से 2 नहीं घटता है, तो 100 माइनस 10 लिखेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 90 में 8 जोड़ देंगे तो 98 आएगा। ठीक है, तो 1000 जोड़ 500 हो गया 1500। फिर 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। 90 में 8 जोड़ेंगे तो 98, यानी 1598 को इस तरह लिखेंगे रोमन संख्या में। तो पहले हम तोड़ लिए हैं, अब इसको रोमन संख्या में बदल देते हैं। तो 1000 को रोमन संख्या में लिखते हैं एम से। क्या से लिखते हैं? एम से। 1000 को रोमन संख्या में एम से लिखते हैं। 500 को डी से लिखते हैं। तो एम डी मतलब हो गया 1500। एम डी मतलब क्या हुआ? 1500। तो देखिए 500 को 1000 में जोड़ना है, इसलिए डी को एम के दाएं तरफ लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि जोड़ना है। अगर एम के बायां तरफ डी को लिखेंगे तो इसका मतलब घटाना होगा, तो यहाँ पे जोड़ना है, इसलिए डी को इधर लिखे हैं एम के दायां तरफ। अब देखिए 100 माइनस 10 है, तो 100 माइनस 10 कैसे होगा? 100 को सी से लिखते हैं, 100 को सी से लिखते हैं। सी मतलब 100 होता है। अब 10 घटाना है तो x को c के बायां तरफ लिखेंगे, यानी इधर। c के दायां तरफ अगर लिखते तो जोड़ जुड़ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घटाना है, इसीलिए c के बायां तरफ x को लिखेंगे। तो xc मतलब हो गया 90, md मतलब 1500 हो गया, xc मतलब हो गया 90। 100 माइनस 10, ठीक है, c मतलब 100, x मतलब 90, x मतलब 10। देखिए c मतलब 100, x मतलब 10, तो xc मतलब हो गया 90, यानी c के बायां तरफ x लिखे हैं, इसका मतलब x को c में से घटाना है। तो 100 में से 10 घटा दिए तो 90 आ गया। अब 5 को v से लिखते हैं, 1 को i से, तो 3 1 है तो 3 i लिख देंगे। तो ये हो गया 1598 का रोमन संख्यांकों में एम डी एक्स सी भी आई आई आई। तो इस तरह से लिख लेंगे। 12वां प्रश्न, 3569, 3569। तो देखिए 3000 को कैसे लिखेंगे? तो 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000, इस तरह से तोड़ेंगे इसको रोमन संख्या में लिखने के लिए। तो देखिए 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000 क्या हो गया? 3000। अब 3569 है, तो 500 को डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जोड़ 500 जोड़, तो 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000 हो गया 3000। फिर 500 जोड़ देंगे, फिर 69 है तो 50 जोड़ 10, ये हो गया 60, 60 हो गया। अब 60 में 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ने के लिए क्या करना होगा? जोड़ 10 माइनस 1, 10 में से 1 घटाना होगा। ठीक है, 10 में से 1 घटाना होगा। तो देखिए 3569 को इस तरह से तोड़ेंगे तब ये जाके रोमन संख्या में लिखाएगा। तो 3569 को 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000, ये हो गया 3000। फिर 500 जोड़ देंगे तो 3500। फिर 69 है तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 आ गया, बच गया 9। तो 9 को लाने के लिए 10 में से 1 घटाना होगा, तब 9 आएगा। ठीक है, रोमन संख्या में। अब इसको लिख देते हैं। तो 1000 को रोमन संख्या में एम से लिखते हैं, एम एम एम। तो 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000 क्या हो गया? एम एम एम।
तीन एम देंगे क्योंकि तीनों ये 3 बार 1000 है, तो एम 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 हो गया 1000 के बदले। 500 को डी से लिखते हैं, 500 को डी से लिखते हैं तो यहाँ पे डी लिख देंगे। तो एम 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 डी मतलब 3500 हो गया। 500 को डी से, अब 50 जोड़ 10 है तो 50 को एल से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? एल। एल हो गया 50। 10 को एक्स से लिखते हैं तो एल एक्स मतलब क्या हो गया? 50 जोड़ 10 60। ठीक है, एल एक्स मतलब 60 हो गया। अब 10 में से एक घटाना है तो 10 हो गया एक्स से। 10 किससे हो गया? एक्स से होता है। 10 को एक्स से लिखते हैं, एक्स लिखते हैं रोमन संख्या में। एक घटाना है इसलिए आई को इधर लिखेंगे। किधर? एक्स के बायां तरफ। एक्स के दाएं तरफ लिखने पे जुड़ जाएगा, यानी जोड़ना होगा तब एक्स के दाएं तरफ लिखेंगे, लेकिन घटाना है एक को तो एक्स के बाएं तरफ आई लिखेंगे। तो आई एक्स मतलब होता है 9। तो देखिए एम 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 मतलब 3000, डी मतलब 500, 3500 हो गया। एल एक्स मतलब 60, आई एक्स मतलब 9, यानी 3569। तेरहवां प्रश्न 2719। 2719। तो देखिए 2719 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? तो 2000 है पहले, तो 1000 में 1000 जोड़ने पे क्या आता है? 2000। तो 1000 जोड़ 1000 हो गया। ठीक है, तो 1000 प्लस 1000 हो गया 2000। अब यहाँ पे 719, तो 700 के लिए 500 में 100 जोड़ेंगे, फिर 100 जोड़ेंगे तो हो गया 700। 700 हो गया। अब 19 है तो 19 के लिए 10 जोड़ 10 जोड़ 10 माइनस 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 19 के लिए 10 में 9 को जोड़ेंगे, 10 9 19 होता है। तो 10 में 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो रोमन संख्या में इसी तरह लिखते हैं, 10 माइनस 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 9। तो 10 में 9 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 19। तो 1000 प्लस 1000 हो गया 2000। 500 प्लस 100 जोड़ 100 हो गया 700। फिर 10 जोड़ 10 माइनस 1 यानी 19। तो इस तरह इसको रोमन संख्या में बैठा देंगे। तो 1000 को रोमन संख्या में एम से लिखते हैं, तो एम हो गया 1000, फिर 1000 है तो फिर एम लिखेंगे, तो एम एम हो गया 2000। 1000 और 1000 क्या हो गया? 2000। 500 को डी से लिखते हैं, 100 को सी से लिखते हैं, तो डी सी सी मतलब 700 हो गया। देखिए 500 मतलब डी, 100 को सी से लिखते हैं तो 500 प्लस 100 प्लस 100 यानी डी सी सी मतलब 700 हो गया। यहाँ पे 10 को एक्स से लिखते हैं, 10 को एक्स से लिखते हैं, फिर 9 लाने के लिए 10 माइनस एक्स यानी एक्स में एक घटाएंगे तो एक मतलब आई को किधर लिखेंगे? एक्स के बायां तरफ। तो एक्स आई एक्स मतलब हो गया 19। देखिए एक्स मतलब 10 होता है और 10 माइनस 1 यानी 9 लिखने के लिए आई एक्स लिखेंगे, यानी एक्स के बाएं तरफ आई लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स आई एक्स मतलब हो गया 19। एम मतलब 1000, डी मतलब 500, सी मतलब 100, एक्स मतलब 10, आई मतलब 1। तो एम एम डी सी सी एक्स आई एक्स मतलब 2719। चौदहवां प्रश्न 569, 569
569, तो इसको हम लिखेंगे 500 जोड़ 500 हो गया। अब 60 लाना है, तो 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। 60 आ गया। अब 9 लाना है, तो 9 के लिए 10 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह रोमन संख्या में लिखाता है, तो 500 जोड़ 50 जोड़ 10 माइनस 1। देखिए 500, फिर यहाँ 569 है, तो 500 में 50 जोड़ 10 यानी 60, 560 हो गया। फिर 9 के लिए 10 में से 1 घटाएंगे, तो 500 को रोमन संख्या में किससे लिखते हैं? डी से। डी मतलब हो गया 500। फिर 50 को एल से लिखते हैं, 10 को एक्स से लिखते हैं, तो एल एक्स मतलब 60 हो गया। 50 10 60। डी मतलब 500, 50 एल 10 हो गया एक्स, तो डी एल एक्स मतलब 560 हो गया। अब 10 माइनस 1 को कैसे लिखेंगे? तो एक्स मतलब 10 होता है, एक्स मतलब 10 होता है। अब एक को आई से लिखते हैं, आई, तो आई को एक्स के बायां तरफ लिखना है क्योंकि घटाना है। जोड़ना रहता तो दायां तरफ लिखते हैं। तो आई एक्स मतलब होता है 9, यानी 10 माइनस 1। एक्स मतलब 10, आई मतलब 1, तो आई एक्स मतलब 9। डी एल मतलब 6, देखिए डी मतलब 500 हो गया, एल मतलब 50, तो डी एल मतलब 550, फिर एक्स मतलब 10 यानी 560, आई एक्स मतलब 9 यानी 569। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न है 759। तो इसको हम रोमन संख्या में लिखने के पहले तोड़ेंगे। तो 700 को कैसे लिखेंगे? 500 जोड़ 100 जोड़ 100, ये हो गया 700, ठीक है। 500 जोड़ 100 जोड़ 100 700 हो गया। जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर है 59, 59 है, तो 50 में 9 जोड़ देंगे, यानी 50 में क्या जोड़ेंगे? 9। तो देखिए इस तरह लिखेंगे, 500 जोड़ 100 जोड़ 100 हो गया 700, फिर 59 बच गया, तो 50 लिख दिया। अब 50 में 9 जोड़ना है, तो 9 लाने के लिए 10 में से 1 घटाना होगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये हो गया 759। तो इस तरह से इसको रोमन संख्या में तोड़ते हैं। अब देखिए 500 को डी से लिखते हैं, तो डी हो जाएगा रोमन संख्या में। 100 मतलब सी हो गया, तो 100 जोड़ 100 यानी सी सी, तो डी सी सी मतलब 700 हो गया। 500 को डी से, 100 को सी से, तो 500 जोड़ 100 जोड़ 100 मतलब डी सी सी। 50 को एल से लिखते हैं, 50 को रोमन संख्या में एल से लिखते हैं, और 10 को एक्स से लिखते हैं, 10 को एक्स से लिखते हैं। अब देखिए 10 माइनस 1 है, यानी 10 में से 1 घटाना है, तो आई को एक्स के बायां तरफ लिखेंगे क्योंकि घटाना है, ठीक है। तो आई एक्स मतलब 9 हो गया, आई एक्स मतलब 9, तो डी सी सी एल आई एक्स मतलब हो गया 759 रोमन संख्या में। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।